दोस्तों इस वीडियो को देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि रुपए गिर रहा है सिर्फ करप्शन की वजह से। आप कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आप 2026 में ये आर्यनी कैसे प्ले आउट हो रहा है। इंडियन रुपी अब न्यू ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है, डॉलर 90 प्लस तक चढ़ गया है। 2014 में मोदी जी के टाइम स्टार्ट होने पर 58 रुपीज था, अब 92, 58% का इंक्रीज हुआ है। ये देखो 2014 से पहले पोजीशन में थे, बोल रहे थे कि रुपीज कमजोर हो रहा है, जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की करेंसी स्टेबल है, सिर्फ इंडिया का गिर रहा है। दिल्ली में करप्शन की वजह से ये गिर रहा है। जब डॉलर अराउंड 58 था, अब उनके 12 साल के रूल में ये 91 प्लस तक पहुंच चुका है। अब सवाल आखिरकार क्यों गिर रहा है? सबसे बड़ी वजह FII और फॉरेन फंड आउटफ्लो, बिलियंस निकल रहे हैं इंडिया के मार्केट से। दूसरा जियोपॉलिटिकल रीजन जैसे मिडल ईस्ट इशू और ग्लोबल अनबैलेंस। तीसरा स्ट्रॉन्ग डॉलर वर्ल्ड वाइड और क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो रहे डे बाई डे। चौथा ट्रम्प का टैरिफ और इंडिया और USA का ट्रेड डील अनबैलेंस जो एक्सपोर्ट्स को हिट कर रहा है। डोमेस्टिक साइड से बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर, इंपोर्ट्स डिमांड भी रोल प्ले कर रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये ग्लोबल फैक्टर है, करप्शन नहीं, लेकिन ओपोजिशन लीडर कह रहे हैं पॉलिसी गैप है। इसका इम्पैक्ट कॉमन लोगों के लिए इम्पोर्ट्स महंगा जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एक्सपोर्टर्स को फायदा, टूरिज्म बूस्ट, इकोनॉमी में ग्रोथ स्लो हो सकता है। ये सिर्फ इंडिया नहीं, इमर्जिंग मार्केट सब सफर कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या ये करप्शन है या ग्लोबल गेम? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताओ, लाइक करो अगर एग्री हो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर इकोनॉमिक अपडेट।